Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहा है बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एनी नोट्स चाहिए, देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने सोचा था पहले अल्ट्रासाउंड है, बट अल्ट्रासाउंड इसके बाद है, पहले ये है ना। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है बेटा ह्यूमन ईयर की, चलिए आइए देखते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। भैया पर सेकंड कितनी नंबर ऑफ साउंड वेव्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सिंपल सी बात है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर सेकंड, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। यस मैम। सो द साउंड प्रोड्यूस इन एन एनवायरमेंट, द साउंड प्रोड्यूस इन एन एनवायरमेंट हैव अ मेनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। बेटा हम ये देखते हैं हमारे एनवायरमेंट में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। द साउंड ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट बी हर्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग। बेटा हम सारी फ्रीक्वेंसीज को नहीं सुन सकते। यस। तो अब आप बोलेंगे मैम हम किस रेंज को सुन सकते हैं, मतलब कि हम किस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज लेस देन 20 हर्ट्स। हर्ट्स क्या होती है आपको पता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। सो आपको पता है बेटा, ये बोल रहे हैं कि अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो इट कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, तो हम उसको नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते। एंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, तब भी हम नहीं सुन सकते, है ना। इवन देन इट कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। सब आप बोलेंगे हम सुन क्या सकते हैं, बीच की 20 से लेके 20,000 तक की। ना तो हम 20 हर्ट्ज से कम का साउंड सुन पाएंगे और ना ही हम 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड सुन पाएंगे। सो दस अ ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। यस मैम। सो द ह्यूमन ईयर कैन हियर अ साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसीज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मतलब कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन सकते हैं। इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड आप सुन सकते हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ना इससे कम और ना इससे ज्यादा नहीं सुन पाओगे। ये देख रहे हैं अंकल आप साइड में, तो ये जो ह्यूमन बीइंग है ये सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को। ना तो ये 20 हर्ट्ज से कम की सुन पाएंगे बेटा, और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की सुन पाएंगे। समझ गए या नहीं समझ गए? तो आपको पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई मैम कि ह्यूमन बीइंग की हियरिंग रेंज कितनी है। तो ह्यूमन बीइंग की हियरिंग रेंज कितनी है बेटा, ह्यूमन बीइंग की हियरिंग रेंज है आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की। दिस इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग। यस मैम, दिस इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो द रेंज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन। सो द साउंड विच आर, बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन, या तो एमसीक्यू में डालेंगे इसको, या फिर ये लोग डालेंगे उसको वेरी शॉर्ट में, पक्का। मैं तो डालूंगी, मैं तो आपको देती हूँ बेटा पेपर बना के, है ना। मैं तो डालूंगी इसको। सो द साउंड विच वी आर एबल टू हियर इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। तो हम ये देखते हैं बेटा जो साउंड है जिसको हम सुन सकते हैं वो होता है बेटा आपका ऑडिबल साउंड। वो साउंड क्या होता है बेटा, वो साउंड होता है आपका ऑडिबल साउंड। सो वी कैन ऑल्सो से दैट, तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन ईयर इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। सो जो ऑडिबल रेंज है बेटा साउंड की, जितना आप सुन सकते हैं, वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो आप ये सोचोगे मैम क्या हर एनिमल की 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी सुनने की? नो, सबकी अलग होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई प्रॉब्लम आने से पहले, अर्थक्वेक आने से पहले, सुनामी आने से पहले
जो आपके मतलब के एनिमल्स होते हैं, जैसे आपके कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ये इतना वियर्ड बिहेव क्यों करते हैं? बोलने लगते हैं, हमें कुछ ना कुछ इशारे देने लगते हैं, क्यों करते हैं? कभी सोचा है? क्योंकि भैया वो अर्थक्वेक की आवाज सुन सकते हैं। यस, एंड आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ गूज बम्प्स राइट नाउ, बट मुझे बहुत मतलब ये चीज़ सोच के कि भाई अर्थक्वेक आ रहा है, ये पता उनको चल जाता है। इवन सुनामी आ रही है, पता उनको चल जाता है, क्योंकि उनकी ऑडिबल रेंज में है वो सारी चीज़ें, हमारी में नहीं है। हम सब चीज़ों को क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हमारी ऑडिबल रेंज है, एक सुनने की एक रेंज है कि भैया 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, इससे ऊपर नहीं, 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं, है ना। सो द साउंड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज अ इंफ्रासोनिक साउंड। बेटा अगर आपकी 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड है तो हम उसको बोलते हैं बेटा इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड क्या बोलते हैं बेटा? हम उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। दस इंफ्रासोनिक साउंड आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स। तो जो आपके इंफ्रासोनिक साउंड्स होते हैं बेटा, वो आपके काफी लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वो आपके काफी लो फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं। बेटा बहुत ही मस्त चैप्टर है भाई, ये मजा तो आता है इसको पढ़ने में, और पढ़ाने में तो मुझे सबसे ज्यादा आता है इस चैप्टर को। सो इंफ्रासोनिक साउंड कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। तो इंफ्रासोनिक साउंड जो है बेटा आपका, वो कभी भी ह्यूमन बींग नहीं सुन सकते। क्या? इंफ्रासोनिक साउंड कैन नॉट हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। सो इंफ्रासोनिक साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज ऑब्जेक्ट विच वाइब्रेट वेरी स्लोली। तो आप सोचोगे कि मैम इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कौन करेगा? बेटा इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करेंगी वो ऑब्जेक्ट जो बहुत ही स्लोली वाइब्रेट करती हैं, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक साउंड। मान लो ये बोलें कि जो आपका वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? वो इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है। वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम। हम लोग कभी भी सिंपल पेंडुलम का वाइब्रेशन नहीं सुन सकते बेटा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की है। क्या? उसके वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की है। अर्थक्वेक एंड सम एनिमल्स जैसे कि आपका व्हेल, एलिफेंट्स एंड राइनोसॉर्स ऑल्सो प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड्स। व्हेल, एलिफेंट, राइनोसॉर्स एंड अर्थक्वेक्स, ये सारे के सारे इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो भैया जिनकी कैपेसिटी 20 हर्ट्ज से नीचे की है सुनने की, वही सुनेंगे इनका साउंड को। वही सुनेंगे इनके साउंड को। तो राइनोसॉर्स कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड। तो बेटा जो आपके राइनोसॉर्स होते हैं बेटा, वो एक दूसरे से इंफ्रासोनिक साउंड की हेल्प से क्या करते हैं बेटा? कम्युनिकेट करते हैं हैविंग अ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज। कितनी कम है? जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा? 5 हर्ट्ज की होती है। तो आपको दो राइनोसॉर्स के बीच में क्या बातें चल रही हैं कभी सुनाई नहीं आएंगी। सोचना भी मत, कभी कान लगा के खड़े हो जाओ, अरे भैया क्या बातें कर रहे हो तुम। वो कह रहा है दूसरा वाला, अरे तुम्हें पता है उस मोहल्ले में एक नई राइनोसॉर आई है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोल रहे होंगे वो, हैं? वो जू में रहते हैं, मोहल्ले में नहीं रहते पहली बात तो। चलो आ जाओ, अपार्ट फ्रॉम जोक। सो इट इज ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स गेट डिस्टर्ब एंड स्टार्ट रनिंग हियर। आपने ये चीज ऑब्जर्व भी किया होगा बेटा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड इधर उधर भागने लगते हैं, एंड दे जस्ट बिफोर द अर्थक्वेक अकर। अर्थक्वेक आने से पहले, क्योंकि बेटा उनको सुनाई आ जाती है। This is because before the main shock waves, the earthquake produce low frequency infrasonic sounds, which some animal can hear and get disturbed. ठीक है, जो अर्थक्वेक जो होता है बेटा, अब ये क्या करता है बेटा? आने से पहले, मेन शॉक वेव आने से पहले कुछ लो फ्रीक्वेंसी का इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बेटा वैसे बहुत खतरनाक होंगी ये, बट आने से पहले ये लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसको कुछ एनिमल सुन लेते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं। So sound of frequencies lower than 20 hertz are known as infrasonic sound. ठीक है, so infrasonic sound are very very low frequency sounds. बेटा एक काफी low frequency sound आपके होते हैं। Infrasonic sound cannot be heard by human beings. बेटा हम लोग इस infrasonic sound को नहीं सुन सकते हैं। ये मत सोचना अरे आपको सुनाई आ जाएगी, नहीं बेटा आपको नहीं आएगी सुनाई। So though human being cannot hear ultrasonic sounds, और human beings ultrasonic sounds को भी नहीं सुन सकते, but dogs can hear ultrasonic sounds of frequency up to 50,000 hertz. तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज वाली जो वेव्स होती हैं वो होती हैं आपकी बेटा कौन सी? अल्ट्रासोनिक। सो दिस इज द रीजन व्हाई डॉग्स आर यूज्ड टू डिटेक्टिव वर्क बाय द पुलिस। इसलिए बेटा क्योंकि कुत्ते 50,000 हर्ट्ज से भी, ठीक है, 50,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को इजीली सुन लेते हैं बेटा, इसलिए डॉग्स को यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्टिव वर्क। आपने देखा होगा ना बेटा, डॉग्स होते हैं, आर्मी डॉग्स होते हैं, है ना, या फिर डिटेक्शन वर्क के लिए यूज किया जाता है बेटा। डॉग्स को इसलिए यूज किया जाता है बेटा क्योंकि उनकी हियरिंग रेंज होती है 50 हर्ट्ज तक की। Bats, monkeys, deer, cats, dolphin, porpoise and leopard
कैन ऑल्सो हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ये सब बेटा क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। क्या अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। बैट कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसीज अप टू 1,20,000 हर्ट्ज। बैट्स का देख रही हो, चिमगादड़ अलग ही हो रही है ये। हम कहें हम तो 1,20,000 का सुनेंगे, सब जाओ भाड़ में। इनफैक्ट बैट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड्स व्हाइल स्क्रीमिंग। बेटा शिकार करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज करती हैं। हाँ, चिल्लाने के लिए, जब स्क्रीम करती है ना, जब बोलती हैं, इतना ही होता है इनका साउंड। वी कैन नॉट हियर द स्क्रीम ऑफ अ बैट, बट हम लोग इसकी स्क्रीम को नहीं सुन सकते क्योंकि इसकी स्क्रीम कंसिस्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड एंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी मच हायर देन 20,000 हर्ट्ज। हमारी कानों की औकात नहीं है, हमारी कानों की औकात है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की। इससे ऊपर का ना सुन पाएंगे, ना इससे नीचे का सुन पाएंगे 20 हर्ट्ज से, ठीक है, विच इज बियॉन्ड अवर लिमिट ऑफ हियरिंग। तो बेटा तो इस तरह से हम सुन नहीं पाएंगे, ठीक है, समझ में आने वाला पॉइंट। यस मैम। इन एडिशन टू बैट्स, बेटा बैट्स के साथ साथ जो आपकी डॉल्फिन्स हो गए, प्रोपॉइज हो गए, रेड्स हो गए, कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। ये भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं एज वेल एज हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, और अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन भी सकते हैं। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, बेटा जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं 5 साल से कम की उम्र के, कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप टू 25,000 हर्ट्ज, ठीक है। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 25,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसकी होनी चाहिए। एज अ पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे ही लोग आपके बूढ़े होते रहते हैं बेटा, तो आपको पता है कि वो हायर फ्रीक्वेंसी के साउंड को नहीं सुन सकते हैं। यस मैम। सो अल्ट्रासोनिक साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय ऑर्डिनरी वाइब्रेटर्स, जैसे ट्यूनिंग फॉक। अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है स्टूडेंट, वो कभी भी ऑर्डिनरी वाइब्रेटर्स के थ्रू प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ऐसे ट्यूनिंग फॉक। इनको प्रोड्यूस करने के लिए आपके स्पेशल वाइब्रेटर्स होते हैं, ठीक है। सो दे आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल वाइब्रेटर्स विच कैन वाइब्रेट वेरी रैपिडली। तो यहाँ पे बहुत तेजी से वाइब्रेशन होता है स्टूडेंट। सो वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन हायर क्लास, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ लेंगे। अभी आपके लेवल पे सिर्फ इतना ही था जितना मैंने आप लोगों को बता दिया। समझ में आ गया था पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सारे के सारे। समझ में आ गया ना वाला पॉइंट आप लोगों को? देखो ये राइनोसॉर है बेटा, ये आपका इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो इंफ्रासोनिक साउंड कौन सी हो जाएंगे बेटा, लेस देन 20 हर्ट्ज की, ये हो जाएंगे बेटा आपकी इंफ्रासोनिक। ये हो जाएगी बेटा क्या आपकी इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो भैया जिनकी 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी सुनने की वो है, तो वो मतलब कि इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि इंफ्रासोनिक साउंड वो सुन सकते हैं, ठीक है। मतलब लेस देन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी साउंड इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। मोर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी साउंड इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, जो हमारी कानों के औकात से बाहर है, ठीक है। हमारे औकात में क्या आता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज का साउंड, ठीक है। यस मैम। तो आप देखो बेटा राइनोसॉरस को आप देख पा रहे हो, डॉग्स को हम यूज कर रहे हैं डिटेक्टिव वर्क के लिए क्योंकि 50,000 हर्ट्ज तक का सुन सकते हैं। बैट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसीज मच beyond 20,000 hertz while screaming. They can hear ultrasonic sound having a frequencies of up to 1,20,000, ठीक है। इतना ये सुन सकती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका, बस खत्म करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन। तो आपको पता चल गया हमारी ह्यूमन रेंज कितना सुन सकती है, मतलब कि हमारे ह्यूमन ईयर कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, कितनी 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की, ठीक है। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस। आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा, तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड से आते हैं बेटा, तो हम आपको एक्सेस कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू बेटा फॉलो कर लीजिए। अब मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में और ताजा खबरें कम्युनिटी पोस्ट मिलेंगी। अब करेंगे अल्ट्रासाउंड को डिस्कस, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बने रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।